श्री विदुर जी के पूछने पर पहले श्री मैत्रेय मुनि ने वराह अवतार का प्रसंग कहा, भगवान की वो लीला सुनाई। फिर विदुर जी ने अगला प्रश्न किया कि हे महामुनि, आपने कथा के आरंभ में सुनाया था कि मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र, कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। उसमें जो देवहूति थी वो यमादि लक्षणों से संपन्न थी। कर्दम ऋषि से उनका विवाह हुआ, कपिल भगवान उनके यहां अवतीर्ण हुए। विदुर जी ने कहा कि भगवान का उनके यहां पर अवतार हुआ, आप वो सब लीला, आप वो सब कथा आप हमको विस्तार से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने अपने सब पुत्रों को आज्ञा दी कि जाओ भाई, अब प्रजा की वृद्धि करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले कर्दम ऋषि तप करते हैं, भगवान का आराधन करते हैं। यहां सबसे पहली ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि भाई संसार का भोग भोगने के लिए भी शरीर शक्ति संपन्न होना आवश्यक है। अगर जीवन में संयम सदाचार नहीं होगा तो संसार का भोग भी नहीं भोगा जा सकता। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के पास उत्तमोत्तम व्यंजन तो है, लेकिन उसकी पाचन क्रिया ही ठीक नहीं है, तो वो व्यंजनों का करेगा क्या? आप अपने ही अनुभव से बताओ, घर में सब सुख सुविधा हो लेकिन व्यक्ति बीमार पड़ा हो, तो वो जो सुख सुविधा की जो साधन सामग्री है, क्या वो व्यक्ति को सुख देती है? इसीलिए बड़े लोग सदा से कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख तो यही है भाई, शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा 2 कारणों से। सबसे पहले संयम और फिर दूसरा परिश्रम। संयम करके पहले शक्ति का संचय किया जाए और फिर परिश्रम करके शक्ति का सदुपयोग किया जाए। आप देखिए, कर्दम ऋषि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, पर उससे पहले उन्होंने भगवान की आराधना की। इसलिए हमारे यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, अब तो थी ही कहना पड़ेगा, क्योंकि आज तो उसका दर्शन नहीं होता कि भाई 25 वर्ष तक पहले व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहेगा। गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, संयम सीखेगा, सदाचार सीखेगा, और संयम और सदाचार से शक्ति का संचय करेगा, फिर गृहस्थ में प्रवेश करेगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है नियंत्रण, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संतुलन। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, आप चलते हैं, चलने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपका संतुलन। जैसे आप संतुलन बिगड़ेगा वैसे आप गिर पड़ेंगे, आपको चोट लगेगी। इसीलिए सदा से आपको कहता हूं, कुछ भी यहां सारा का सारा काम का नहीं है और कुछ भी यहां बिल्कुल बेकार भी नहीं है। संतुलन में जीवन की सुंदरता निहित है। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में नियंत्रण का होना। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको कभी दिया था, भाई कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, पर भाई उसमें ब्रेक तो होनी चाहिए ना। आप जहां चाहें वो रुक तो जाए। आपसे कोई कहे भाई 5 करोड़ की गाड़ी, आओ आपको घुमा कर लाते हैं, और जैसे ही आप उसमें बैठो बोले ब्रेक नहीं है इसमें, तो आप कहोगे भाई हम अपनी साइकिल पर ही अच्छे हैं, हमको इस गाड़ी में नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें ब्रेक ही नहीं है, उसमें कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो जीवन में नियंत्रण होना बड़ा आवश्यक है। और नियंत्रण कहां से आता है? नियंत्रण आता है धर्माचरण से। इसीलिए कोई भी मत हो, कोई भी विचार हो, वो एक बात कहते हुए सुनाई पड़ेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बोलिए जो बिगड़ा मन सुधरेगा कैसे? बोले गुरुजनों के अनुशासन में रहने से, गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चलने से। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। बड़ा सुंदर वाक्य हमको शास्त्र में प्राप्त होता है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम। बोले वेदों की श्रुतियां भी अलग अलग प्रकार की बातें करती हैं, और कोई भी एक ऐसा ऋषि नहीं है जिसका मत पूर्ण रूप से प्रमाण हो, जिसको पूर्ण रूपेण माना जा सके। कुछ हमारे काम का होगा, कुछ हमारे काम का नहीं होगा, कुछ हमारे अनुकूल होगा, कुछ हमारे अनुकूल नहीं होगा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। एक ही तरीका है भाई, अपने गुरुजनों के अनुशासन में रहिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलिए। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। अब कर्दम ऋषि का अंतःकरण तो बड़ा उज्जवल है, भगवान की आराधना के लिए बिल्कुल तैयार है, वो परिपक्व हैं। पर ब्रह्मा जी की आज्ञा, उनके पिता की आज्ञा है, भाई नहीं तुमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की विधि क्या है? पहले भगवान की आराधना करें।
पहले कुछ काल संयमित जीवन यापन करके शक्ति का संचय करे, फिर उसके बाद परिश्रम करके शक्ति का सदुपयोग करे, तब सुख रूपी फल प्राप्त होता है। तो पिता की आज्ञा है कि तुमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कर्दम ऋषि ने भगवान की आराधना की, निर्मल मन से भगवान की आराधना की, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान का दर्शन हुआ। और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, यहां भगवान वेदव्यास कहते हैं, जात हर्षो पतन मूर्तना क्षितौ लब्ध मनोरथः गीर्भिस्तभ्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। पहले तो भगवान का दर्शन करते ही यं लब्धवा पुमांग तृप्तो भवति, सारी कामनाएं ऐसा लगा कि पूर्ण हो गई। अच्छा, होता भी ऐसा ही है। पहले तो गुरुजनों की कृपा से अब मन ये बात मान गया है कि नहीं भाई, प्रभु से नहीं मांगना है, प्रभु से नहीं मांगना है, प्रभु को ही मांगना है। अब तो गुरुजनों की कृपा से ये बात मन मान गया है, भीतर इस बात का प्रकाश हो गया है। पर फिर भी हम तो जीव हैं और जन्म जन्म के हमारे बिगड़े संस्कार हैं। कभी कभी हो जाता है मन विचलित, कब हूं मन इत उत चल जात। पर मैंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया कि पहले तो मन में कोई तरंग ऐसी उठती नहीं। एक तो ये बात हम जान गए हैं कि भाई प्रभु से कुछ लेना नहीं है, मांगना नहीं है। और फिर दूसरी बात, गुरुजनों की कृपा से ये भी समझ में आ गया है, बिन बोले सब किछ जान, किस आगे कीजै अरदास, बिन बोलिया सब किछ जान। ऐसे भी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु ऐसे शील निधान है, मांगने का अवसर वो आने ही नहीं देते। तो किसी भी प्रकार से आप देखो, मांगने की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा देखा मैंने, कभी कोई ऐसी मन में तरंग उठ भी जाए तो सोचो कि आज प्रभु से बात कहेंगे, पर लेकिन जैसे ही प्रभु के सन्मुख होते हैं फिर कुछ नहीं रह जाता है कहने को। फिर तो तुम सामने खड़े हो और मैं बस। तो ऐसे ही कर्दम ऋषि के मन में कुछ था तो कि भाई जब भगवान प्रकट होंगे तुमसे आशीर्वाद मांगेंगे। पर जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, पर दर्शन होते ही सब कामनाएं पूर्ण हो गई। यही प्रभु के दर्शन का फल है। इसलिए तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा। मैं एक बात और यहां पर कहूंगा, ठाकुर जी के सन्मुख आप हुए, आपने मांग लिया और आपको मिल गया, आप ये ना समझना भगवान की बड़ी कृपा हो गई। आपने दर्शन ही नहीं किया, क्योंकि भगवान के दर्शन का तो ये फल ही नहीं है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तुलसी बाबा को जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम है। एक पंक्ति में क्या क्या नहीं कह दिया तुलसी बाबा ने। कहते जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और जीव का निज सहज स्वरूप क्या है? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, ये जीव का सहज स्वरूप है। और जैसे ही भगवान का दर्शन होता है, जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जैसे ही उसको यह पता चलता है कि मैं तो इन्हीं का हूं, फिर क्या मांगना शेष रह जाता है। इसलिए नारद जी ने कहा, यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। प्रभु का दर्शन ऐसा है। तो ऐसा अनुभव हो तो समझना दर्शन किया। और ऐसा अनुभव मुझे ऐसा लगता है भाई, संतों की ओट में प्रभु के पास जाने से होता है, सीधे जाने से नहीं होगा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। ऐसा अनुभव, दर्शन से ऐसी तृप्ति आपको तभी होगी जब आप संतों की ओट में जाकर भगवान का दर्शन करोगे। दीन बचन संतन संग दरस परस की जय, तीन बचन संतन संग
चलो 2-4 पंक्तियां गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। नरदेहि पाई चित चरण कमल दीजे, नरदेहि पाई चित चरण कमल दीजे, नरदेहि पाई चित चरण कमल दीजे, नरदेहि पाई चित चरण कमल दीजे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना, संत की ओट में ठाकुर जी के पास जाना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है भाई प्रभु की बात भी संत की बात की ओट में ही कहनी चाहिए। मैं अपनी ओर से कुछ ना कहूं, जो कहूं वो संतों की वाणी का, संतों के शब्दों का आश्रय लेकर कहूं। नरदेहि पाई चित चरण कमल दीजे, नरदेहि पाई चित चरण कमल दीजे, नरदेहि पाई चित चरण कमल दीजे, नरदेहि पाई चित चरण कमल दीजे। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। जैसे ग्रंथ हो पर गुरु ना हो, ग्रंथ किस काम का है? मैंने कहा था ना आपसे, श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे भाई अक्षर तो काला है, काला अक्षर कहां से ज्ञान देगा? ये काला अक्षर ज्ञान का प्रकाश कैसे करेगा? इसीलिए महाराज कहते हैं जे 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। ग्रंथ हो पर गुरु ना हो, क्योंकि दृष्टि तो गुरु है ना, तो ग्रंथ किस काम का है? ऐसे ही प्रभु सन्मुख हो, पर यदि आप ध्यान रखना, पर जीवन में यदि संत नहीं है, सत्संग नहीं है, तो प्रभु का सन्मुख होना भी कोई कार्य सिद्ध करा नहीं पाएगा। भगवान तो दुर्योधन को भी दिखाई पड़ते थे, वो भी तो भगवान का दर्शन करता था, कोई परिणाम नहीं आया। उल्टे हरि आए वन दूत, उल्टे वो अवज्ञा करता है, अपराध करता है। क्या नहीं है उसके जीवन में? कौन नहीं है? संत नहीं है। इसलिए कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। अगर गुरु की वाणी न हो तो हमको कौन बताए कि निकस कुंज ठाड़े भय बुझा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। अगर ध्रुवदास जी की वाणी ना हो तो हमको कौन बताए रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिल एक है भय राधा वल्लभ लाल। इसलिए कह रहा हूं, ग्रंथ हो गुरु ना हो तो ग्रंथ काम का नहीं है, भगवंत हो और संत ना हो तो भाई भगवंत भी काम का नहीं है। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाए दीजे, 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 सूरदास गिरधर जस गाए गाए दीजे। तभी तो आपको कहता हूं भाई, मैं तो उठते बैठते मंत्र की तरह जपता रहता हूं, रटता रहता हूं, ध्याता रहता हूं। भाग खुल्या हमारा साध संगत सो,
सांवरिया के वट भाग खुल्या हमारा साध संगत सू सांवरिया के वट मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर जन्म मरण सू छुटगी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। तो भगवान का दर्शन हुआ, मन तृप्त हो गया। कुछ कहना तो था, तो लगा अब कुछ कहने को नहीं है। जात हर्षो पतन मूर्धा शितौ लब्ध मनोरथः गीर्भिस्तभ्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। पहले भाव में भरकर भूमि पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। एकटक भगवान की रूप माधुरी को निहार रहे हैं। अच्छा, प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद। ऐसे ही भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। रोम रोम ज्ञान के उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है ना, सुवासित भी हो जाता है और प्रकाशित भी हो जाता है। प्रभु से ही प्राप्त जो प्रसाद है, उसी से ही प्रभु की स्तुति की जाती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। ये जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं ना, इस स्तुति के मूल में जो ज्ञान है वो भी आपका ही तो कृपा प्रसाद है। इसीलिए महापुरुष ये बात जान गए हैं, इसलिए निर्भर रहते हैं। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आपकी वस्तु आपको समर्पित कर रहे हैं। ये जो स्तुति के शब्द है ना प्रभु, ये भी आपके द्वारा प्रदत्त प्रसाद ही तो है। आपने ही तो अपने स्वरूप का ज्ञान कराया है, आपने अपने स्वरूप का बोध कराया है, तभी तो आपकी स्तुति कर पा रहे हैं। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा मां। ऐसे गुरुजनों की कृपा से थोड़ा जो साधन में कुछ अनुभव हुआ, वो अनुभव ये कहता है कि साधन आदि करके, योग ध्यान आदि करके, अपने मन को निर्मल करके जीव अपने को तो जान लेगा, पहचान लेगा, लेकिन प्रभु को तो प्रभु की ही कृपा से जाना जाता है। जब तक प्रभु ना चाहें, तब तक मन भी उनकी ओर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य निर्भ्रांत होकर ये घोषणा करते हैं कि जीव का यदि कल्याण होता है तो हे कृष्ण आपकी पुष्टि से होता है, आपके अनुग्रह से होता है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। सब वैष्णवाचार्यों ने जीव के लिए यही परम धर्म बताया, भगवान के शरणागत हो जाए। हे प्रभु आपकी शरण में आया हूं, मेरी ओर देखिए, मेरी ओर निहारिए, मुझ पर कृपा करिए। हमारी प्रभु तुम ही सो सुधरेगी, बहुत जन्म हम जन्म बिगारे और अब हूं बिगड़ पड़ेगी। और नागरीदास जी कहते नागर यागी सुधरेगी जब अखियां इतही ढरेंगी। जब आप कृपा भरी दृष्टि से मुझे देखेंगे तब तो मेरा कल्याण होगा, तब तो मेरा निस्तार होगा। साधन करके कहीं तक तो आप पहुंच सकते हो, लेकिन ये जो प्रभु को जानना है, ये जो प्रभु का प्रेम है, प्रीति है, ये जो भक्ति है, ये जो प्रसाद है, सुख तेरा दिता नहीं है तो भाई भगवान के दिए मिलता है। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में कहते राम जाप दे आनंद महान। प्रभु के नाम का जो जप है वो महान आनंद प्रद है, महान सुख को देने वाला है। कह राम जाप दे आनंद महान, पर कह मिले उसे जिसे दे भगवान। जिसको प्रभु देते हैं उसको मिलता है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है,
सुख तेरा मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं भाई, सब प्रभु की कृपा तो है। ये नित्य जो यहां होता है ये कृपा का उत्सव ही तो है। आप और मैं नित्य कृपा का ही तो उत्सव मना रहे हैं। वो न चाहे तो कौन कहने वाला और कौन सुनने वाला। जीव ये कार्य नहीं कर सकता है भाई, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता है। इसीलिए गीता हो, भागवत हो, तुलसी बाबा की मानस हो, आप देखो सबका विश्राम कहां है। मूसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। और ये बात जीव को बताने वाला संत के अतिरिक्त और कौन हो सकता है, और किसके बताए समझ में आ सकती है। मैं कहता हूं कोई बता भी दे समझ कहां आती है। ये तो कोई जागा हुआ महापुरुष जिसकी चेतना जागृत है, जिसकी वाणी में प्रभु की कृपा का ओज और तेज झलकता है, उसी का शब्द तो भीतर प्रवेश करता है ना। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो भगवान के दर्शन से इतना आनंद हुआ, हृदय सुवासित हो गया, रोम रोम प्रकाशित हो गया। प्रभु के दिए हुए उस प्रसाद से, उस ज्ञान से प्रभु की स्तुति करते हैं। जुष्टम बताद्याखिल सत्पराशे सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः राशासते योगिनो रूढ़योगा। कदम ऋषि ने कहा कि अनेक अनेक प्रकार के साधन करके योगी जन अंत में आपका यही दर्शन ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। इन नेत्रों का परम फल क्या है? आपका दर्शन है। देखो भरलोचन हरि भव मोचन। भाई किसी ने आम का पेड़ लगाया, किस लिए लगाया? आम का फल मिले इसलिए तो लगाया। अगर फल न मिले सारा परिश्रम व्यर्थ गया कि नहीं? ऐसे ही मनुष्य का जन्म मिला, भारत भूमि पर मिला, पर भाई इस मानव जीवन का जो फल है अगर वो नहीं मिला तो फिर सब परिश्रम व्यर्थ ही तो गया। और फल क्या है? देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। अच्छा, यहां ये जो अहिल्या ये स्तुति करती है ना, और जब ये कहा कि यही लाभ शंकर जाना, महादेव को ही क्यों स्मरण किया? एक तो वो गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं, और दूसरा प्रभु के दर्शन का सुख क्या है, प्रभु के भजन का सुख क्या है, प्रभु के सुमिरन का सुख क्या है। ये जानने वालों में महादेव अग्रगण्य है। इसीलिए कहा वैष्णवा नाम यथा शंभु। प्रभु के दर्शन का सुख क्या है, प्रभु के भजन का सुख क्या है, प्रभु के श्री चरणारविंद के सेवन का सुख क्या है, इसको जो जानते हैं उनमें सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मूर्धा पर अगर कोई है तो महादेव है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासम्। तो गर्दम जी ने कहा भाई हमको तो आज नेत्रों का फल मिल गया। जितने भी साधन हैं, जितनी भी युक्तियां हैं, मतलब अंत में बस आपका दर्शन ही प्राप्त करने के लिए है। अच्छा, और भगवान का दर्शन ऐसा सुलभ नहीं है। महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। गोपाल गोकुल वल्लवी
प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। ये जो हम दौड़ कर जाते हैं ना, राधा वल्लभ के कुंज बिहारी के राधा रमण लाल के सन्मुख खड़े हो जाते हैं, ये तो भाई इन आचार्यों की हम पर ये अकारण हेतु की कृपा है, जिनका दर्शन हम कर रहे हैं। तुलसी बाबा कह रहे गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। इनकी ये झलक, इनकी ये छटा, इसलिए सुरमुनि दुर्लभ है। श्री बिहारी जी की आरती होती है तो कहते हैं ना, देवता दर्शन को तरसें। उनको भी ये सुख सुलभ नहीं है, हमको आचार्यों की कृपा से ये सुख सुलभ हुआ है। इसीलिए रसिकों ने हमको सिखाया है कि वृंदावन का वास करना तो फिर करना क्या, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। ये जोरी मेरे जीवन प्राण निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल दीजो वृंदावन वास निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। ये माययाते हतमेघ सस्वत् पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषाम् राशीष कामान्निरयेऽपि ये स्युः। बड़ी सुंदर बात कर्दम ऋषि ने कही। सबसे पहले तो कहा कि जो आपके चरण कमल हैं वो भव सागर से पार जाने के लिए जहाज है। जैसे कोई जहाज पर बैठ जाए फिर उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, फिर उसके बाद तो कोई परिश्रम नहीं करना है ना। कभी बैठे हो जहाज में? अरे जहाज में नहीं, नाव में तो बैठे होगे, इस पार से उस पार तो गए होगे। अब नाव में बैठ जाने के बाद फिर कोई परिश्रम थोड़ी करना है, नौका तक पहुंचना ही तो होता है। ऐसे कर्दम ऋषि कह रहे प्रभु आपके जो चरण कमल हैं, पादारविंदम भव सिंधु पोतम। अच्छा, एक और बात है यहां पर विचार करने की। नौका नहीं कहा है भगवान के चरणों को, जहाज कहा। जहाज क्यों कहा? जहाज सुदृढ़ होता है, छोटे मोटे तूफान से डोलता नहीं है। कितना भी बड़ा तूफान हो जहाज तो पार लगा ही देता है। इसलिए कहा आपके जो चरण कमल हैं, अगर कोई और साधन करेगा, और जितने साधन हैं, बोले वो छोटी छोटी नौकाएं हैं, वो छोटी छोटी नौकाएं हैं, माया के प्रबल प्रवाह में डूब जाती हैं, टूट जाती हैं, उनका आश्रय छूट जाता है। पर आपके चरण कमल कैसे हैं? पादारविंदम भव सिंधु पोतम। बोले ये उस पार जाने के लिए जहाज हैं। जैसे महाराज वाणी में कहते हैं ना, नानक नाम जहाज है, फिर जो चढ़ गया, चढ़े तो उतरे पार। अच्छा, एक और बात है, अब जहाज जब तट छोड़कर चलता है, अब उसके बाद आप चाहो तो भी उतर नहीं सकते, नहीं उतर सकते ना। कहां जाओगे? जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। सूरदास कहते हैं ना, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। एक बार आप जहाज पर बैठ गए और जहाज चल दिया, अब तो भाई वो आपको किनारे लगाकर ही छोड़ेगा ना, बीच में कहां जाओगे। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण है, ऐसे ही इनका नाम है, ऐसे ही इनका रूप है। तभी तो व्यास जी कहते हैं अपनी वाणी में, मन बावरे तू हरिपद अटक्यो, मन बावरे तू हरिपद अटक्यो। संतों की कृपा से एक बार मन कहीं भी भगवान के नाम से, रूप से, किसी भी प्रकार अपना संबंध बना ले, फिर तो जैसे उड़ी जहाज को पंछी पूरी जहाज पर आवे। फिर तो प्रभु के नाम की
प्रभु के दर्शन की, प्रभु की लीला कथा की बान है, पहुंचावे निज धाम। और मैं कहता हूं कि भगवान के नाम से, भगवान की लीला माधुरी से भी जीव का कल्याण नहीं होगा भाई, फिर होगा ही कैसे? फिर होगा ही कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके कहा ना कि जीव अल्प सामर्थ्यवान है। जीव जो भी करता है वो अपूर्ण ही है, थोड़ा ही सामर्थ्य है आपके मेरे पास, उससे जो साधन किया जाता है वो भी थोड़ा है। अल्प से भूमा की प्राप्ति नहीं होती। ये जो अल्प साधन है इससे उस अनंत की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितना जप कर लेंगे, अब गिनकर भी करो तो भाई एक दिन में 24 घंटा ही तो है। मैं कहता हूं 24 का 24 घंटा भी कोई जप करे तो भी एक सीमित संख्या ही तो है। हमारे द्वारा जितना भी साधन किया जाए वो सब सीमित ही तो है। सीमित से असीम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं होती। इसीलिए संत कहते भाई भगवान तो अपनी कृपा से ही मिलते हैं, हमारे साधन से हाथ नहीं आते, अपनी कृपा से ही मिलते हैं। और वहां उपनिषदों की श्रुतियां कह रही हैं, बोले थोड़ा है उसमें कोई सुख नहीं है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। श्रुतियां कहती हैं कि भाई एक बात गांठ बांध लो, ये मोटा मोटा हिसाब समझ लो, जो थोड़ा है उसमें सुख नहीं है, बहुत में सुख है, बहुत में सुख है, थोड़े में सुख नहीं है। अब यहां देखो सब थोड़ा ही तो है, यहां देखो सब थोड़ा ही है, माने सब सीमित ही तो है ना, उसकी एक सीमा है। कितना भी धन साधन संपत्ति आपके पास क्यों ना हो, पर भाई उसको भोगने के लिए जो जीवन है, जो सामर्थ्य है, उसकी एक सीमा है कि नहीं? यहाँ सब कुछ थोड़ा ही है, सब कुछ सीमित है। और वहां श्रुतियां कह रही हैं, ऋषियों का ज्ञान ये बात कह रहा है भाई थोड़े में सुख नहीं है, महत्व में सुख है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। ये हिसाब किताब मोटी बुद्धि से समझ लेना। जो भी चीज थोड़ी होगी भाई देखना उसमें थोड़ा ही सुख मिलेगा और पीछे दुख ही देकर जाएगा। तो अगर इससे भी जीव का कल्याण नहीं हो फिर होगा ही कैसे? होता है भाई, अवश्य होता है। इसी श्रद्धा से, इसी विश्वास से लगना है भगवान के नाम में, भगवान के दर्शन में, भगवान की सेवा में, भगवान की लीला कथा में, कि भाई हम तो जहाज पर चढ़ गए हैं, अब तो उस पार पहुंचेंगे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय, सूरदास गिरिधर जस गाय गाय। नानक जो निस दिन भजे सफल होई तिहि काम। सब सुख दाता राम है और दूसर नाहिन कोय। तो यहां कहा कि आपके चरण कमल जहाज हैं। पादार विंदम भव सिंधु पूतम। इसीलिए सूरदास जी ने कहा भाई जहाज पर चढ़ जाना। नरदेही पाई चित चरण कमल दीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए। हाँ, पर इस जहाज पर चढ़ने के लिए देना क्या पड़ेगा? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए मैंने कहा श्रद्धा युक्त चित्त से सुदृढ़ विश्वास हृदय में धरकर और फिर लगना है इसमें। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कहा न होई सत्संगते। देखो तिल और तेल, वो ये नहीं कहते सत्संग से क्या क्या होता है, बात कहने का तरीका देखो। ध्रुवदास जी ये नहीं कह रहे कि सत्संग से क्या होता है, क्या क्या होता है, कह रहे क्या नहीं होता है। कहा न होई सत्संगते, जीव भगवान को पा जाता है। और क्या होगा, और क्या होना रह गया? जीव प्रभु को पा जाता है, और क्या होना रह गया? और भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब तब साधु तारसी और सकल प्रपंच, इस जगत प्रपंच से कभी किसी को छुड़ाकर भगवान के चरणों में लगाया है किसी ने, तो भाई संत ने ही लगाया है, सत्संग ने ही लगाया है। और सत्संग की इसी महिमा को प्रतिष्ठित करते हुए महादेव ये बात कहते हैं, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा। और महादेव से लेकर हमारे महाप्रभु जी तक, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। ध्रुवदास जी तो बहुत सावधान करते हुए कहते हैं भाई इसमें प्रमाद नहीं करना, इसमें आलस ना करना।
सत्संग में प्रमाद नहीं करना। और बात कम हो अधिक हो कोई चिंता नहीं, पर सत्संग में प्रमाद ना हो, या में प्रमाद ना करे। जोर देकर कहते हैं रसिकन को संग करे निस दिन, फिर या में प्रमाद ना करे। जो भगवान के चरण कमल जहाज हैं और इस जहाज पर बैठाने वाले संत हैं, संत बैठाते हैं इस जहाज पर, वही पता देते हैं इस जहाज का। और मैं कहता हूं भाई उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं की कृपा से और अंतर में इस बात का अनुभव होता है, इस ज्ञान का प्रकाश होता है। मैं तो कहा करता हूं आपसे, श्रद्धा और विश्वास दैवी संपद है, गुरु कृपा करके देता है, प्रसाद स्वरूप देता है। क्यों महाप्रभु जी ने व्यास जी को कहा, व्यास जी भगवान के भक्तों के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दीजिए, क्योंकि भक्त की कृपा के बिना भगवान पर विश्वास नहीं होता। तभी कबीर जी ने कहा संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। क्यों जल मरता भाई? संत नहीं होते तो किसी को भी भगवान पर विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता तो भक्ति नहीं होती। तेहि बिन द्रवई न राम, और राम कृपा बिन सुपने हूं जीव न ले विश्राम। संत ना होते तो भगवान पर विश्वास ना होता, भगवान पर विश्वास ना होता तो भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान की भक्ति ना होती तो भाई जल ही तो मरता संसार। इसीलिए कहा संत ना होते जगत में जल मरता संसार। और कहा बीच की बात आप समझ लेना, चिंतन करोगे तो बीच की बात समझ में आ जाएगी। उन्होंने दोनों छोर की बात कह दी और कहा भाई बीच में भी कुछ है, वो आप समझ लेना। क्यों संत ना होंगे तो संसार जल मरेगा? संत नहीं होगा तो भाई भगवान पर विश्वास कैसे होगा? जन्म जन्म से इसी संसार को देखा सुना भोगा है, इसी का चिंतन किया है, इसी का भजन किया है, इसी में श्रद्धा है, इसी का ही विश्वास है। संसार में ही श्रद्धा है और संसार का ही विश्वास होता है। ले देकर यही तो लगता है भाई धन काम आ जाएगा, पति काम आ जाएगा, पुत्र काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा, वो काम आ जाएगा, यही तो लगता है। इस प्रपंच से कौन मुक्त कराता है? प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा यार जी उनके चरणों में अपना मस्तक रखिए, वहां से विश्वास प्राप्त होगा। प्रभु हैं और ऐसे हैं। अभी कहा ना मैंने थोड़ी देर पहले, शास्त्र का वाक्य है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम। पुस्तक में खोजने जाओगे तो कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, कोई ठौर नहीं मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। महाराज जी कह रहे हैं कि वेदों की श्रुतियां भी तो भांति भांति की बात कहती है, किसको मानोगे किसको छोड़ोगे। और नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम, और कह रहे एक भी ऋषि ऐसा नहीं है जिसके वचन को आप पूर्ण रूपेण प्रमाण मान लें। उसमें कोई ना कोई अभाव आपको मिलेगा, या तो आप उसके अनुकूल नहीं होंगे या वो आपके अनुकूल नहीं होगा। फिर कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। बोले धर्म का जो तत्व है बड़ा गूढ़ है, तो भाई उसको जाने कैसे? तब कहा महाजनो येन गतः सपंथा। जिस मार्ग पर महापुरुष चलकर गए हैं श्रद्धा और विश्वास से, उसी मार्ग पर चलिए और अंतर में प्रकाश होगा। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। पहली मांग यही है भाई, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अब दिन रात वही संसार के विषयी जनों का संग करोगे, कहां से श्रद्धा और विश्वास की संपत्ति मिलेगी? संसार का संग करने से तो श्रद्धा युक्त चित्त में भी संशय उत्पन्न हो जाता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं भाई, आप लगे हो भजन में और दो चार मुसीबत एक के बाद एक आ जाए जीवन में, तो तीसरा व्यक्ति आपको कह देगा लो और कर लो भगवान का भजन। कोई ना कोई आपके कान में बात डाल देगा, बोले जब से भजन करने लगे हो तब से ऐसा हो गया। और एक और बात मैं आपको लगे हाथ बता दूं, ये जो व्यवहार है ना, ये जो संसार में आपके हाथ से जा रहा है और आपके हाथ में आ रहा है, अरे हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मूढ़ बुद्धि ही इसके लिए प्रयास करता है और मूढ़ बुद्धि ही मन में ये विचार करता है भाई किसी के आशीर्वाद से मिल जाएगा, चला जाएगा। रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करतार। आप कहो संत के आशीर्वाद से क्या होता है, पहले ये तो जान लो संत का आशीर्वाद होता किस लिए है। अब आप ये कहो कि संत के आशीर्वाद से क्या होता है, अरे संत का आशीर्वाद इसके लिए होता ही नहीं है। संत का आशीर्वाद होता ही आत्म कल्याण के लिए है, संत मिलता ही आत्म कल्याण के लिए है। आपके व्यवहार की सिद्धि के लिए थोड़ी संत है। संत मिला ही आपको वहां से हटाकर भगवान के चरणों में लगाने के लिए।
अभी कुछ दिन पहले मेरे को शंभू जी ने वो पत्र दिया, बोले हाँ हमारी दुकान बंद हो गई, अब बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, अब भजन में सेवा में कोई झंझट नहीं है, अब जैसा जो काम अब हमने किया है उसमें हम स्वतंत्र हैं, जितनी देर हम चाहते हैं उतनी देर करते हैं। मैंने ये सब बात उसमें लिखी थी, पढ़कर मुझे बड़ी हंसी भी आई। मैं कहा लेकिन भाई चलो सीधा सच्चा व्यक्ति है, सीधी सच्ची बात हमको लिख कर दे दी। तो संत इसलिए नहीं होता है भाई, संत व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं है। संत के पास तो भगवान में हमारी श्रद्धा हो, भजन में हमारा विश्वास सुदृढ़ हो, संत के पास तो ये संपत्ति लेने के लिए जाना चाहिए। वो तो आपके पास है ही, वो तो आपके पास में है ही, और इतने जन्मों से वो सब था है, कौन सा सुख मिल गया उससे? उलझन सुलझी तो नहीं किसी की, उस सब से किसी की उलझन हमने सुलझते तो नहीं देखी। तो श्रद्धा और विश्वास युक्त चित्त से इसमें लगे। सेवक जी महाराज पहली मांग यही कह रहे, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। और मैं आपको ये कह रहा था भाई वहीं लगे रहोगे तो श्रद्धा नहीं होगी, उल्टे श्रद्धा युक्त चित्त में भी संसार का अत्यधिक संग करने से संशय उत्पन्न हो जाता है, और संशय ऐसा छिद्र है जिसके लिए भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। संसार का बहुत संग करोगे, जो 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 भोगवादी है, जो पदार्थवादी है, जिसके लिए पदार्थ बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पदार्थ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, संसार की वस्तु बड़ी महत्वपूर्ण है। अब उसका बहुत संग करोगे तो क्या होगा? आपका वो जो कोमल हृदय साधन में लगा है उसमें भी छिद्र हो जाएगा, क्योंकि वो तो कांटों की बाड़ी है ना। मैं नहीं कह रहा, कबीर कह रहे हैं, ये संसार कांटों की बाड़ी, वो कांटों की बाड़ी है, और ये चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये झीनी चदरिया है, वो कांटों की बाड़ी है, वही बचाकर रखना पड़ेगा ना। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है दूरम उपाय। एक एक शब्द में युक्ति बताई है श्रीमद् भागवत जी ने। बोले तुम सोचो कि ये सुधर जाएगा ना, दूरम उपाय, तुम दूर रहो। गंगा जल में कोई मदिरा मिला दे तो गंगा जल मदिरा हो जाता है या मदिरा गंगा जल बन जाती है? बताओ। गंगा जल ही तो मदिरा हो जाता है, मदिरा गंगा जल नहीं बनती। इसलिए कहा दूरम उपाय। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, सामर्थ्यवान महापुरुष, जिनमें वस्तुतः सामर्थ्य है, वो भी अगर सुधार रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं तो किसको कह रहे? सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। मन को सिखा रहे हैं, मन को समझा रहे हैं। रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम, जी रस वस ब्रज सुंदरिन, छाड़ दिए सुख धाम। मन को उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब सत्य है ना तो फिर ये भी एक सत्य है, इसको भी आपको यूं का यूं स्वीकार करना पड़ेगा। कड़वा है पर सत्य है, ये तो ऐसा ही है भाई, कांटों की बाड़ी। और वो कह रहे उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साध, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना रहना नहीं है। तो लगे रहिए, पर अपने मन को समझाने में, संवारने में लगे रहिए। दूरम उपाय। मैं फिर कह रहा हूं, ये झीनी चदरिया है और वो कांटों की बाड़ी है। इसको सुधारने का नहीं सोचना, सबके प्रति सद्भाव रखना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपको अवसर मिले तो आप सेवा भी करना। वैष्णव जन तो तेने कहिए, तीर पराई जाने रे। हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। गीता में भगवान ने निर्मम शब्द का प्रयोग किया। जो निर्मम हो जाता है, निर्मम का अर्थ दयाहीन नहीं है। निर्मम हो जाने का अर्थ यहां दयाहीन होना नहीं है। निर्मम हो जाने का अर्थ यहां ममता रहित हो जाना है। जो ममता रहित हो जाते, ममता माने कि मेरा है,
एक अहमता ममता, यह जग में अति दुखदाई। मेरा है और मेरे के साथ सारा सुख दुख जुड़ा है भाई। जितना भी सुख दुख है वो मेरे के साथ ही तो जुड़ा है। मेरा नहीं है तो फिर ना सुख है ना दुख है, मेरा है तो फिर सुख भी है दुख भी है। तो भगवान ने कहा जो निर्मम हो जाता है, माने ममता रहित हो जाता है, सबके ममता ताग बटोरी, करे मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो फिर आ जाए भगवान के चरणों के पास। कर्दम ऋषि कह रहे ये माया ते हतमेद सस्वत पादारविंदम भव सिंधु पोतम। आपके जो चरण हैं बोले नौका है, नौका है, जहाज है। आपके जो चरण हैं बोले उस पार जाने के लिए जहाज है। चरण कमल वंदो हरि राई। मन को भंवरा बना के और ये सिखाना है कि बस इन चरण कमलों से लिपटे रहना। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, रंक चले सिर छत्र धराही, चरण कमल वंदो हरियाई। मेरी भक्ति पुष्ट हो रही है कि नहीं, मेरे भाव में उन्नति हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? ये जो प्रभु के चरण कमलों से प्रीति है ना, ये सहज होती जाए। सहज माने स्वाभाविक ही होती जाए। अभी तो मन को 10 कारण देने पड़ते हैं, भाई इसलिए भगवान से प्रेम करना है। ये जो कहना सुनना है, अपने मन को हम कारण ही तो दे रहे हैं ना, भाई इसलिए भगवान से प्रेम करना है। संसार दुख रूप है इसलिए भगवान से प्रेम करना है, भगवान सुख रूप है इसलिए भगवान से प्रेम करना है। पर ये साधनावस्था ही तो है। सिद्धावस्था क्या है? जाहि न चाहि कबहू कछु, तुम संग सहज सने। इसलिए थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था तुलसी बाबा को जितने प्रणाम करो उतने कम है। इसीलिए शायद सूरदास जी ने कहा था अकबर से, जब अकबर ने पूछा सूरदास जी एक बात बताइए, कविता आपकी श्रेष्ठ है या तुलसीदास जी की? सूरदास जी ने कहा भाई कविता तो हमारी ही श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा आपसे तो ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, आप तो संत फकीर हैं, आप अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। सूरदास जी ने कहा अरे मूर्ख, गोस्वामी जी ने कविता की ही नहीं, कविता तो मेरी ही श्रेष्ठ है। मेरे तुलसीदास जी ने तो जो कहा है वो तो एक एक शब्द मंत्र है, मानस में जो कहा गया है वो मंत्र है। और मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि भाई आज इस युग में, इस काल में, इस समय में, जब से मानस प्रकट हुई तब से लेकर आज तक और आगे आने वाले काल तक, अगर कोई भगवान के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त करेगा तो कहीं ना कहीं भाई उसके जीवन में मानस की कृपा का स्पर्श अवश्य होगा। श्रीमद् भागवत के कुछ सिद्धांत तो ऐसे हैं जो के त्यों कहे गए हैं। श्रीमद् भागवत कहती है तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। वहां तुलसी बाबा लिखते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, फूल ना ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। यूं लिखा है तुलसी बाबा। हम जैसे लोगों के लिए सरल करके कह दी ये बात। प्रहलाद जी ने कहा आपके अतिरिक्त कुछ और चाहे नहीं, अनंत काल तक हमारे मन में आपके अतिरिक्त किसी और कामना का उदय ना हो। तुलसी बाबा लिखते हैं जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के सोरा निज सहज सने। सहज माने इसमें कोई प्रयास ना हो। मैंने कहा ना अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में लगे हैं, इसलिए थक भी जाते हैं, ऊब भी जाते हैं। अभी हमारा साधन प्रयास है ना, इसीलिए इसमें श्रम भी है, इसीलिए कभी कभी मन में उपरति का सा भाव भी आता है, कभी कभी मन नीरस रूखा सूखा सा भी हो जाता है। अभी उस प्रेम का अनुभव कहां हुआ जिसके लिए नारद कहते प्रतीक्षण वर्धमानम।
अभी तो धूप छाओ की तरह भाव आता है, जाता है, कभी कम है, कभी